नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी। बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुशहाल होंगे और दिवाली की शुभकामनाएं भी मैं पहले ही दे देती हूँ। स्वामी विवेकानंद किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है और स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए हर तथ्य से हम कहीं ना कहीं रूबरू भी हैं। स्वामी विवेकानंद ने देश का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी परचम लहराया है। वो न जाने कितनों के मार्गदर्शक रहे हैं और कितनों के आइडल भी। आज उन्हीं के जीवन में हुए एक संस्मरण का जो है मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहती हूँ, जो हमें कितना प्रेरित कर सकता है। इसे जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। इस कहानी की शुरुआत एक नदी के किनारे से होती है, जहाँ काफ़ी देर से स्वामी विवेकानंद एक नाविक का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में एक सामान्य से दिखने वाला ब्राह्मण आता है और स्वामी विवेकानंद को घूरते हुए कहता है, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हैं, जिसे देश विदेश में लोग जानते हैं, जिसके चर्चे सरेआम होते हैं? स्वामी विवेकानंद ने हंसकर कहा, जी महोदय। अरे वाह, बड़ी इच्छा थी आपसे कभी आमना सामना हो। आज आपके भी दर्शन हो गए, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल मैं एक नाविक का इंतजार कर रहा हूँ, इस नदी को पार करने के लिए। ये सुनते ही वह ब्राह्मण हंस पड़ा। उसने कहा, ये भी कोई कहने वाली बात है? इसे तो मैं आसानी से पार कर सकता हूँ, देखिए तो सही। इतना कहते ही वो ब्राह्मण चलते हुए इस पानी को पार करते हुए और छोड़ जाते हुए दिखाते रहा। और उसने पार करते हुए कहा, न जाने क्यों आपका नाम देश और विदेश में लहराता है, पुकारा जाता है। एक हम है जिसके पास इतनी प्रतिभा है कि उस नदी को चल के पार कर सकता है, फिर भी लोगों को मेरा नाम, मेरी इस प्रतिभा के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने उस समय चुप्पी लगाई और इतनी देर में एक नाव वाला भी वहां आ गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, चलिए आज इस नाव की यात्रा भी करते हैं। दोनों ही उसमें विराजमान हुए और थोड़ी ही देर बाद उस नदी को पार भी कर लिया। वो ब्राह्मण बड़ी उत्सुकता से स्वामी विवेकानंद की तरफ देखते ही रह गया। उसे था तो संदेह कि जरूर स्वामी विवेकानंद उन्हें कुछ कहना चाहते हैं। थोड़ी ही देर बाद स्वामी विवेकानंद ने 1 रुपये का सिक्का उस नाव वाले को दिया, जिसमें से 50 पैसे उनके और 50 पैसे उस ब्राह्मण के थे। और उन्होंने कहा, महोदय, आपने ये कला सीखने में कितना समय लगाया? 15 साल, और मैंने इसे 1 रुपये में पूरा कर लिया। कहने का अर्थ यह है, अगर आपने ये 15 साल किसी और काम में लगाया होता या समाज की भलाई में लगाया होता, तो आज आपका नाम मुझसे ज़्यादा गूंज रहा होता। जी हाँ, न जाने हम कितनी ऐसी चीज़ों में अपना समय गंवा देते हैं, जिसका ना कोई और, ना छोर, ना भविष्य का जोर। यही बात तो स्वामी विवेकानंद ने उन्हें कहा कि जो काम 1 रुपये में हो सकता था, उस काम के लिए 15 साल बर्बाद करना। जरा आज अपने मन को टटोलिए और खुद से पूछिए कि आप अपने समय को कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, जिसका ना तो कोई और छोर और ना जोर।